तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रोटेशनल एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम इन नामों से भी जानते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज देती है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है जनरली। The radiation which are used in IR spectroscopy is called IR infrared radiation। यानी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिस रेडिएशन का यूज़ करते हैं वो होती है इंफ्रारेड रेडिएशन, विच इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ टर्म ऑफ वेव नंबर। तो क्या हो जाता है, 1/λ बोल देते हैं उसको, रेंज दे रखी है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन। ये किससे रिलेटेड होती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन से। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड रोटेशनल वाइब्रेशन अंडर कम्स द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड द मैटर, जो कि एब्जॉर्व करता है, और इमिशन ऑफ लाइट होता है। One we can say that the spectroscopy is very important tool to studying the structure of atom molecule। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूज टू फाइंडिंग द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द डिफरेंट मोड। ये हमें मेनली किसके बारे में बताती है? जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मोड्स में प्रेजेंट होते हैं। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशन वाइब्रेशन कम अंडर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज the energy required for the rotation and vibration molecules come under the IR region of the electron magnetic स्कोपी। इसलिए वही बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन के आता है, के अंदर आता है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो नोन एज द फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसको हम फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज हैविंग अ डिफरेंट IR रीजन। जैसे हम लोग की फिंगरप्रिंट होती है, हर एक पर्सन की फिंगरप्रिंट डिफरेंट होती है, ऐसे ही इसको भी फिंगरप्रिंट मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का क्या होती है, बिकॉज मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा। जनरली IR स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलवेज प्लॉटेड अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन एंड वेव नंबर। वो किस किस के बीच दिखाया जाता है? वाई एक्सिस में हमारा वेव नंबर होता है एंड एक्स एक्सिस में हमारा एब्जॉर्बेंस। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस बेस पे डिपेंड करता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टेटेड दैट, हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है? द वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इन अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी जो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल होती है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है किसी मॉलिक्यूल की, प्रोपोर्शनल होती है किसी उस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ पे। देखिए सपोज 2 एटम ऑफ मास है जो कनेक्टेड है एक स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग से एक दूसरे पे कनेक्टेड है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को हम कैसे दिखाएंगे? 1/2π√k/μ। तो यहाँ पे पाई वैल्यू आ जाएगी 2πc। तो के क्या हो जाएगा? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट एंड रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस मास को हम कैसे करते हैं? m1 × m2/m1 + m2। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी सॉरी, फोर्स कांस्टेंट की। द फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए वही दिखाया गया आपको। जब बॉन्ड सिंगल हो तो इसके लिए इसकी वैल्यू आती है 5 × 10⁵ डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। जब बॉन्ड डबल हो इसके लिए आती है 10 × 10⁵ डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। जब बॉन्ड ट्रिपल हो तो 15 × 10⁵ डाइन इनवर्स। जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन नंबर है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज़ रिड्यूस्ड मास। अब देखिए कैसे, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रिड्यूस मास घटेगा, और रिड्यूस्ड मास घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और रिड्यूस मास क्या होता है? देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ पे तो ये साफ साफ लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या होगा? देखिए जैसे OH के लिए ये जो रिड्यूस मास है वो लोअर होगा, जबकि वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं वेव नंबर क्या होता है 1/रिड्यूस्ड मास। तो वही जिसकी हायर यहाँ पे हायर हो जाएगी और यहाँ पे लोअर हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके आपको नोट्स मिल चुके होंगे, और नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही इसकी आने वाली वीडियोस के लिए देखते रहिए अनकवरिंग केमिस्ट्री को। इसके बाद भी हम इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, आप चैनल पर आके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।